आज मैं बात करने वाला हूँ भविष्यवक्ताओं के बारे में, सो कॉल्ड प्रॉफिट। आज के समय में आप सब देखेंगे कि हर कोई अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख रहा है और भविष्यवाणियाँ कर रहा है यीशु मसीह का नाम लेकर के। आजकल भविष्यवाणियाँ करना ट्रेंड में चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पर्स में पैसा आ जाएगा, तुम्हारे अब बच्चा हो जाएगा, इस जगह पे सुनामी आ जाएगी, उस जगह पे भूकंप आ जाएगा, उस जगह पे बाढ़ आ जाएगा, अंत आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। इस तरीके की बातें वो करते हैं और लोगों को डराते और भरमाते हैं और सिर्फ अपनी बड़ाई चाहते हैं। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में और ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में एक प्रॉफिट को देख रहा था जो प्रोफेसी कर रहा था और कह रहा था कि मैं पानी को देख रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं लूँगा उस प्रॉफिट का। वो कहता है कि मैं पानी को देख रहा हूँ और एक जगह देख रहा हूँ जहाँ पर बाढ़ आने वाली है, जहाँ पर सुनामी आने वाली है, ऐसे करके। और सच में कुछ दिन के बाद उस जगह पे सुनामी आई। उसने जगह का नाम नहीं बताया, पर सुनामी आई और कईयों का घर डूब गया और 2000 से ज़्यादा लोग मर गए। और वो जो प्रॉफिट था, उसने उस वीडियो क्लिप को, उस न्यूज़ चैनल के क्लिप को एडिट करके अपने वीडियो में ऐड कर दिया और लिखता है कि प्रोफेसी फुलफिल्ड। जब मैं ये देखा तो मेरे को तुरंत एक कहानी याद आई बाइबल की, यीशु मसीह की। जब चेले और यीशु मसीह नाव पर थे और यीशु मसीह बहुत थका हुआ था, तो नाव के पीछे साइड यीशु मसीह सो रहा था और अचानक से तूफान आ गया और नाव एकदम लड़खड़ाने लगी। चेलों को लगा कि अब तो हम डूब जाएंगे। अब आप लोग एक चीज गौर करिए, जो यीशु मसीह के चेले थे उसमें से बहुत से चेले मछुआरे थे, वो प्रोफेशनल थे। और किस लेवल का तूफान आया होगा कि चेले भी घबरा गए। बल्कि चेलों को तो एक्सपीरियंस था पानी में उतरने का, नाव चलाने का, मछली पकड़ने का, जाल डालने का। पर वो इस लेवल का तूफान था कि वो चेलों के भी एक्सपीरियंस से बाहर हो गया था कि अरे बाप रे, अब तो हम गए। और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि जो एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो भी हो वो भी घबरा जाए, वहां पर आता है मसीह। और वहां पर मसीह आकर के उस तूफान को शांत करता है। और उस तूफान को ही शांत नहीं, चेलों के मन को भी शांत कर देता है कि घबराओ मत, मैं हूं। अगर मैं हूं तो तूफान, सुनामी, टॉर्नेडो सब शांत होगा, क्योंकि मैं हूं। चेले यीशु मसीह को उठाए, यीशु मसीह उठा और तूफान को शांत किया, डांटा और तुरंत तूफान शांत हो गया। और चेले जो घबरा रहे थे कि अब तो हम गए, अब तो हम मर जाएंगे, उनका मन भी शांत हो गया। जब यीशु मसीह जहां है उस जगह पे शांति आ जाती है। जहां यीशु मसीह है वहां तूफान शांत हो जाता है। जहां यीशु मसीह है वहां लोग घबराते नहीं। अगर वहां घबराहट है तो वो घबराहट दूर हो जाएगी। और चेलों के मन में भी शांति आई। और यहां पर जो वो प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहा है कि इस जगह पे मैं बाढ़ देख रहा हूं, इस जगह पे मैं तूफान देख रहा हूं, वो चीज हो भी रही है। तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है, कईयों के घर डूब गए और 2000 से ज्यादा लोग मर गए। क्या ये यीशु मसीह कर रहा है? जहां अगर यीशु मसीह होगा वहां तो तूफान शांत होगा। यीशु मसीह सिर्फ बता करके नहीं छोड़ देगा कि यहां तूफान आने वाला है, यहां सुनामी आने वाली है, बस मैं बता दिया, अब उपाय तुम खुद ढूंढ लो। नहीं। आपको याद होगा वो कहानी, जब यूसुफ जेल खाने में था और राजा ने स्वप्न देखा था कि 7 मोटी गाय आई और उसके पीछे 7 पतली गाय आई और उस पतली गाय ने उस 7 मोटी गाय को निगल लिया। तो राजा को समझ नहीं आया कि मैं इस कहानी किससे पूछूं कि इसका अर्थ क्या है, इस कहानी का अर्थ क्या है। तब फिर यूसुफ आया और राजा को इस कहानी का अर्थ बताया। परमेश्वर ने यूसुफ को उस कहानी का अर्थ, उसकी बुद्धि को खोला और अर्थ बताया था परमेश्वर ने यूसुफ को कि इसका अर्थ ये है
कि 7 साल बहुत अच्छे फसल उगेंगे, तब बटोर लेना, तब अपने भंडारों को भर लेना, क्योंकि उसके बाद 7 साल अकाल के पड़ेंगे। परमेश्वर जहां परमेश्वर की आत्मा होती है, वहां पर उपाय भी देगा परमेश्वर। परमेश्वर बता करके नहीं छोड़ देता। ये तो वेदर फोरकास्ट वाले जैसा हो गया। जैसे वेदर फोरकास्ट वाले नहीं कहते हैं, आज से 5 दिन के बाद भारी बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, टॉर्नेडो आने वाला है वेस्ट बंगाल के साइड, बहुत बड़ा टॉर्नेडो आएगा। ये तो इस टाइप का हो गया। जैसे वेदर फोरकास्ट वाले बताते हैं, वो बता तो देंगे पर सॉल्यूशन नहीं रहता उनके पास कोई उपाय नहीं है उस सुनामी को रोकने का। ये वैसे ही है। ये प्रॉफिट जो बता तो देंगे आपको कि यहां मैं पानी देख रहा हूं, यहां पर मैं जल देख रहा हूं जो सुनामी के रूप में आने वाला है, पर वो उसको रोक नहीं पाएंगे। जैसे फिरौन के सामने जब मूसा गया और अपनी लाठी फेंका तो लाठी सांप में बदल गया, तो क्या फिरौन के जादूगर ने भी ये नहीं किया? उन्होंने भी किया। वो भी लाठी फेंके, उनकी भी लाठी सांप में बदल गई। फिरौन के जादूगर ने लाठी को सांप में तो बदला, पर सांप से वापस से लाठी वो नहीं बना सकते। पानी लहू बना था उस समय, मूसा ने पानी को लहू बना दिया था परमेश्वर की सहायता से। वैसे ही उन फिरौन के जादूगरों ने भी पानी को लहू बनाया अपने तंत्र मंत्र से, पर उनके पास उतनी सामर्थ्य और उतनी शक्ति नहीं है कि वो वापस से लहू को पानी बना दे, वापस से ठीक कर दे उस चीज को। वो बिगाड़ तो सकते हैं पर ठीक नहीं कर सकते। पर परमेश्वर अगर उसको बिगाड़ सकता है तो उसको ठीक भी कर सकता है। परमेश्वर अगर पानी को लहू बना सकता है तो वापस से उस लहू को पानी में भी कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसे भी भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो कि बोलते हैं कि अंत निकट है। कुछ भविष्यवक्ता तो ये कहते हैं कि स्वर्गदूतों के पंख को देखा गया है, बादलों में यीशु मसीह दिखाई दिया है, और देखो इज़राइल वापस से इकट्ठा हो रहा है। ये सब भूकंप को देखो, यीशु मसीह के आगमन निकट है, ये सब कहते हैं। देखो ये सब चीज़ों को देखो, यीशु मसीह का आगमन निकट है। ऐसे भविष्यवक्ताओं के विषय में यीशु मसीह क्या कहता है, तो देखेंगे मत्ती 24 का 3 से 11 मैं पढ़ रहा हूँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब पढ़ते हैं 24 का 23 से 27। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। सुना आप लोगों ने, यहाँ यीशु मसीह सावधान रहने के लिए कह रहा है, और ये सो कॉल्ड प्रॉफिट भविष्यवक्ता लोग ये यीशु मसीह का नाम लेकर के आपको डराते और भरमाते हैं, और इनके भविष्यवाणी में कहीं भी यीशु मसीह नहीं रहता। और
इन्हीं से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि 24 में क्या लिखा है, 24 का 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। वो चुने हुओं को भरमा रहे हैं। चुना हुआ कौन है? आप सब, मैं और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब चुने हुए हैं। अब देखना, ये भविष्यवक्ता लोगों को, ये किसी अन्य जातियों के पास जाकर के भविष्यवाणी नहीं करते। ये चुने हुओं के बीच में ही भविष्यवाणी करते हैं और चुने हुओं को भरमा देते हैं। और इसके विषय में यीशु मसीह कह रहा है, इन्हीं के विषय में कह रहा है। इनकी भविष्यवाणी में सिर्फ इनकी बड़ाई छुपी रहती है। एक और वचन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मत्ती 7 का 21 से पढ़ रहा हूं मैं। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जैसे हम संसार में करते हैं कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, तो हम ऐसे ही करने लग जाते हैं कि ये मेरा फेवरेट पास्टर है। और जब हम ये करते हैं तो हम अंधभक्त बन जाते हैं। फिर वो पास्टर कुछ भी बोले, हम उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं, बिना परखे कि वो बोल क्या रहा है, बिना बाइबल से वेरीफाई किए हम उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। और वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे भविष्यवाणी करने वाले पास्टरों को ना यीशु मसीह से कोई मतलब है, और उनके सुनने वालों को भी यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वचन से कोई मतलब नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणियाँ चाहिए, चिन्ह और चमत्कार चाहिए, कुछ पास्टर जादू दिखा दे, कुछ हमारे विषय में बोल दे, भविष्य की बातें कर दे, इसी से लोगों को मतलब है। अगर आप भी सहमत हैं मेरी इन बातों से, तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सच्चाई जान सकें और फ़र्क करना जाने। और आज के डेट में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगे। इनसे आप लोगों को सावधान रहना है। वो आपके बारे में बताते हैं, आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, आपके परिवार के बारे में बताएंगे, और आपको या तो डरा देंगे या तो खुश कर देंगे। और धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चलता कि कब हम यीशु मसीह से बढ़कर उस पास्टर और उस भविष्यवक्ता को मानने लग जाते हैं। ऐसे बाबा, ऐसे तांत्रिक होते हैं जो आपके भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में बता देंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ उन बाबा तांत्रिकों में और इन पास्टर और भविष्यवक्ताओं में? वो भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं। वो किसी भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं, ये यीशु मसीह का नाम लेकर के कर रहे हैं, पर कर दोनों सेम रहे हैं। मत्ती 6 का 34 में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये भविष्यवक्ता लोग आपको आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य बता के आपको चिंता में डाल देते हैं, कल की चिंताओं में, भविष्य की चिंताओं में। और यीशु मसीह क्या कहता है? कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। भविष्य के बारे में जानना ही क्यों है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो कल है वो अच्छा है कि बुरा है। देखिए, मत्ती 6 के 34, अभी मैंने 34 पढ़ा था, अब मैं 31 से पढ़ रहा हूँ, 31 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए उसने मसीह को क्रूस पर डाला ताकि आप बच सकें। आज क्रिश्चियनों को और मसीहों को अपनी आंखें पास्टर और भविष्यवक्ताओं से हटा के मसीह की ओर करने की ज़रूरत है।
आपको उद्धार मिला है मसीह से, ना कि इन पास्टर और भविष्यवक्ताओं से। इसीलिए आपका भरोसा इन पास्टर और भविष्यवक्ताओं से हटाकर मसीह पर होनी चाहिए, ना कि उनके चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणियों पर। अगर आप लोग को मेरी बातें सही लगी तो शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।